हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों ने क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़ में पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं या उसका सॉल्यूशन रीजन कैसे होता है। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या कि सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इनटू वेरिएबल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्या है, ठीक है। तो पिछले वीडियो हम लोग जब ग्राफ ड्रा कर रहे थे तो वहाँ पर हमको कितनी इनइक्वलिटीज मिलती थी? 1। कितनी मिल रही थी? 1 मिल रही थी। और उसका हम लोग क्या फाइंड कर देते थे कि ग्राफ कैसा होगा, वो अपर पोर्शन में होगा, लोअर पोर्शन में होगा, लेफ्ट हैंड प्लेन में होगा, राइट हैंड प्लेन में होगा, उसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इस तरह से फाइंड करते थे। क्योंकि वहाँ पर कितनी इक्वलिटी थी? हमारे पास एक इनइक्वलिटी थी। और जब हम लोग लीनियर सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर हमारे पास कम से कम 2 इनइक्वलिटीज, 3, 4, 5 और भी ज़्यादा हो सकती है। तो उसका कैसे सॉल्यूशन रीजन हम फाइंड करेंगे, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 इनइक्वलिटीज है, इस तरह से दी गई है, तो इसका अगर सॉल्यूशन रीजन पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा इस इनइक्वलिटी का, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम करते क्या है, जो काम हम पिछले 1 लीनियर इनइक्वलिटी में करते थे, एक इनइक्वलिटी में करते थे, वही काम यहाँ पर भी करना है। सेम ग्राफ यहाँ पर भी ड्रा करना है। पहले हम किसके लिए करेंगे? पहले हम फर्स्ट इनइक्वलिटी के लिए करेंगे, फिर किसके लिए करेंगे? सेकेंड के लिए करेंगे। फिर इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, जो इन दोनों का कॉमन रीजन होगा, वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन रीजन होगा। इसका मतलब क्या है कि उस कॉमन रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इन दोनों इनइक्वलिटी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करेंगे तो स्टेटमेंट हमारा कैसा होगा? ट्रू होगा। अगर नहीं करेंगे तो कैसा होगा? फॉल्स होगा। लेकिन अगर हम कॉमन रीजन निकाल रहे हैं दोनों इनइक्वलिटीज के, तो उसमें जितने पॉइंट होंगे सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है इसको ट्रू कर देंगे वो, ठीक है। तो आइए सीखते हैं कैसे इसको करते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे हम पिछले 1 इक्वलिटी के लिए गए थे, वैसे यहाँ पर 2 इक्वलिटी के लिए करेंगे और देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहली इक्वलिटी से। हमारी इक्वलिटी कौन सी है? फर्स्ट है। ये कौन सी है? हमारी सेकंड है। अच्छा, हम लोग करते क्या थे? जब हमारे पास सिर्फ एक इक्वलिटी थी तो क्या करते थे? उसको सॉल्व करते थे। उसको सबसे पहले हम क्या लिखते थे? उसको सबसे पहले हम लोग लिखते थे इक्वेशन के फॉर्म, x + y = सबसे पहला काम यही करते थे। अब क्या करते थे? यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखते थे और कुछ वैल्यूज रखते थे x और y की, वेरिएबल्स की, और कुछ पॉइंट्स फाइंड करते थे। जैसे x की वैल्यू अगर हम रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। और y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x पर कितना आएगा? ये हमको पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या? अच्छा, किसी लाइन को ड्रा करने के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स हमको मिल गए इस तरीके से। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। कैसे हो? ये हमारा क्या? y एक्सिस, ये हमारा क्या? y डैश, ये क्या? x है, और ये क्या हमारा? x। यहाँ का एक होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to infinite। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर भी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर क्या होगा? माइनस वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, -1, -2, माइनस। इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4 up to infinite, ठीक है। क्या मिला हमको? 0 पर 5, 0, x एक्सिस 0 है, y कितनी मिला है? वो 5 है। ये हो जाएगा 0 और 5। दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलेगा? दूसरा पॉइंट मिला 5 और 0, x 5 है और y क्या है? 0 है, 5 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक। ये मिल गया हमको लाइन, इस इक्वेशन की ये लाइन, ये इक्वेशन जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो हमारी लाइन, ठीक। अब इसमें कौन सा रीजन हमको मिलेगा?
ये अपर रीजन मिलेगा लोअर रीजन मिलेगा। ये किस पे डिपेंड करता था, ये इस इक्वलिटी पर डिपेंड करता था ना। और इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसके लिए हम लोग करते थे कि इस इक्वलिटी के वैल्यू पुटअप करते थे, चेक 0 0। किस पर चेक करते थे, 0 0 पर। यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये मिलेगा। अब इज ग्रेटर देन आर यहाँ क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। क्या है, पॉसिबल है, ट्रू है, ये हमारा क्या है, फॉल्स है। यानी कि 0 0 नहीं लाई करेगा, तो कौन सा लाई करेगा, ये क्वेश्चन हमारा लाई करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन। ठीक, अच्छा ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी कि सॉलिड लाइन होगी, इसको भी यहाँ चेक कर देते हैं कि कैसा है। हमारा स्लैक इनइक्वालिटी है, कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी है। और स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता था, ये हमारी कैसी लाइन होती थी, सॉलिड लाइन होती थी। ठीक है, तो लाइन भी सॉलिड हो गई, सॉल्यूशन रीजन भी हमको मिल गया, हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन। किस इनइक्वालिटी के लिए, पहली वाले के लिए। सेकंड काम ऐसे सेकंड के लिए करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको चेक करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर है x माइनस वाई, क्या है ये x माइनस वाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू कितना, पॉइंट्स रखते हैं कुछ, x की वैल्यू y की वैल्यू। अगर x इक्वल टू हमने 0 रखा तो y कितना आया, माइनस 3 आ गया। और अगर y इक्वल टू 0 रखा हमने तो x कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से अब ये दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, सबसे पहले कैसी लाइन होगी, स्लैक इनइक्वालिटी है, सॉलिड लाइन होगी। और ये अब लाइन ड्रा करते हैं, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3, ये पॉइंट हमको मिला। क्या, 0 -3। दूसरा क्या मिलेगा, 3 पर 0, 3 कहाँ है, x एक्सिस पर 3 और y का 0। इस पॉइंट्स को मिला देते हैं, एक लाइन यहाँ से बने, गलत हो गया, यहाँ से ऐसे, ये हो गई हमारी लाइन किसी क्वेश्चन की। इसका कौन सा रीजन होगा, इसको भी चेक करते हैं। कहाँ पर, चेक 0 0 0 0 पर हम लोग चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 0 माइनस y इक्वल टू 0 इज लेस देन r इक्वल टू 0 इज लेस देन r इक्वल टू, तो है कि नहीं, 0 इस रीजन में आ रहा है, तो ये पोर्शन हमारा पूरा हो जाएगा। कौन सा, ये वाला, यहाँ अपर वाला, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, आई है। चाहो तो इसको इरेज भी कर सकते हैं हम लोग, कौन सा, ये पार्ट पोर्शन जो बना है ये। अब देखिए, अब इन दोनों इनइक्वालिटी से जो हमारा कॉमन रीजन बना, तो कौन सा रीजन हुआ, यही होगा, ये रीजन। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, ये रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। इस रीजन में, इस रीजन में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे, इस रीजन में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे, वो क्या करेंगे, वो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो यही हो गया क्या, इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, और यही इनइक्वालिटी का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो उन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लोग करेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। ठीक है, करते क्या है, आप क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का, इसका 5.6.3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया x इज ग्रेटर देन, पहले लिखा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले को लेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी को, क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। और कैसी लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी,
3 y डैश x क्या होगा x इक्वल टू 3 कहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू। तो ये जो लाइन जाएगी वो क्या होगी एकदम इस वर्टिकल लाइन होगी और कहाँ से निकल जाएगी 3 से निकल जाएगी और किसके पैरेलल होगी ये y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है दूसरा क्या है इसमें कि रीजन चेक करते हैं किसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। इसके लिए क्या करेंगे चेक कहाँ पर 0 0 तो ये y तो है नहीं x के लिए 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और ये कैसा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। कैसा स्टेटमेंट हुआ फॉल्स हुआ यानी कि ये जो 0 0 वाला रीजन है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का प्लेन है ये इसका सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा। तो कौन से रीजन में आएगा ये पार्ट आएगा। ये पार्ट हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन रीजन। ठीक दूसरी इक्वालिटी क्या हमारी दूसरी इक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू तो मिलेगा क्या y इक्वल टू ना। अब y इक्वल टू कहां मिलेगा देखिए ये होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 y इक्वल टू यहां पर मिलेगा। तो ये जो लाइन जाएगी कहां से जाएगी 2 से ऊपर की चली जाएगी एकदम इस तरीके से। ठीक अब चेक करते हैं इसको 0 0 पर अगर यहां पर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 ये हमारा कैसा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स हो गया। यानी जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो 0 0 पॉइंट नहीं लाई करेगा इसके अपर पोर्शन पे लाई करेगा ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक अब इन दोनों ये लाइन कैसे होगी सॉलिड लाइन होगी। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन हुआ कौन सा होगा ये पोर्शन हुआ ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यही हो जाएगा। आप लोग जब करिएगा तो थोड़ा इसको डार्क कर दीजिएगा देखने में भी अच्छा लगता है समझ में भी आता है सॉल्यूशन रीजन कौन सा। अब इस पोर्शन में इस रीजन में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो दोनों क्या करेंगे इन दोनों इक्वलिटी को एक साथ सेटिस्फाई कर देंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है और कौन सा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फिर बाकी आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा क्योंकि इसमें 3 इक्वलिटी है तीनों को चेक कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है सब कुछ जैसे हम लोग पिछली बार किए थे पिछली एक्सरसाइज में किए थे कि हमको क्या बनाना था ग्राफ बनाना था सेम वही करना लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि हमको सॉल्यूशन रीजन कौन सा मिलेगा। दोनों इक्वलिटी अगर दो इक्वलिटी है दोनों इक्वलिटी से जो भी ग्राफ बनेगा उसका कॉमन पोर्शन 3 है तो 3 से जो बनेगा कॉमन पोर्शन वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो 3 वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 3x + 2y इज लेस देन r इक्वल टू 12। दूसरा x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 और तीसरा है y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन इसमें कितनी इक्वलिटी है 1 2 3 अब तक कितनी थी 2 थी 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमको करना है हमको क्रम से वही बात कर लेनी है। पहली तो इक्वलिटी है कैसी इक्वलिटी है स्लैब है दूसरी भी कैसी है स्लैब है तीसरी भी कैसी है स्लैब है। यानी जो लाइंस हमको मिलेंगी वो कैसी लाइन होगी सॉलिड लाइन होगी। ये क्लियर हो गया। तो शुरू करते हैं यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं 3x + 2y = 0 = 12 तो क्या करेंगे सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे कुछ यहाँ पर लिखते हैं x यहाँ पर लिखते हैं y और वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y कितना मिलेगा 6 x = 0 और y = 6। अगर y 0 रखते हैं तो x कितना मिलेगा ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर दिखा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 y = 6 जाना थोड़ा इसको ऊपर तक कर लेते हैं 5 6 5 6। अब देखिए क्या है पहला पॉइंट हमारा 0 पर 6 x एक्सिस पर 0 y एक्सिस पर कितना 6 ये पॉइंट हमको मिल गया क्या
0 एंड 6। दूसरा क्या मिलेगा x4 y0, x4 y0, ये पॉइंट हमको मिला x4 y0, इन दोनों पॉइंट्स को मिला, ये हमारा हो गया। इसका कौन सा सॉल्यूशन रीजन होगा, इसका होगा। इसको करने के लिए चेक करेंगे 0 0 पर, चेक किस पर 0 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 3 into 0 प्लस 2 into 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12 में कितना आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। 0 क्या है 12 से छोटा है, तो जब 0 12 से छोटा है तो कॉमन रीजन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन ना। 0 क्या है 12 से छोटा है कि नहीं, 0 जो है वो 12 से छोटा है, तो जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या होगा 0 में आएगा, 0 में आएगा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आप रखना चाहिए यहाँ पर रख करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ ये लेस देन 12 होगा कि नहीं, तो आएगा आंसर लेस देन 12। दूसरी इक्वलिटी हमारी क्या है, दूसरी इक्वलिटी है हमारी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो क्या होगा x इक्वल टू 1 कहाँ पे है, यहाँ पर। जो भी लाइन जाएगी वो इस पॉइंट से होकर के चली जाएगी, कहाँ से 1 से, और ये किसके पैरेलल होगी, ये हमारी y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन इस तरीके से x इक्वल टू 1 के, ये हो गई। इसका कौन सा रीजन होगा, अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो 0 0, ये जो पॉइंट हमारा 0 0 है इसमें लाइन नहीं करेगा, यानी कि इसके बाहर वाला पोर्शन होगा, ये बाहर इस साइड का राइट हैंड साइड का पोर्शन, ठीक है। तीसरी इक्वलिटी हमारी क्या है, तीसरी इक्वलिटी है y इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, हमको मिलेगा y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। जो लाइन जाएगी इस 2 पॉइंट से होकर के जाएगी ऐसे, इसका कौन सा रीजन मिलेगा, इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, तो अगर यहाँ पर हम 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 0 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2, और कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी 0 0 वाला रीजन नहीं आएगा, इसके अपर पोर्शन वाला रीजन आएगा ऊपर। अब देखिए ये जो तीनों लाइन हमारी बनी, पहली लाइन इसका सॉल्यूशन रीजन अंदर की तरफ, दूसरी लाइन इसका सॉल्यूशन रीजन राइट हैंड साइड की तरफ, और तीसरी लाइन इसका भी सॉल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ। तो इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन हुआ वो कौन सा हुआ, ये पोर्शन, ये पोर्शन हो गया इसका कॉमन रीजन सॉल्यूशन, ठीक है। इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, इन तीनों सिस्टम को कह सकते हैं, सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। और एक चीज और, ये हमारी जो सॉलिड लाइन है, इस लाइन पर भी जो पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं है, यानी कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के ही पॉइंट होंगे, ठीक है। अगर डॉटेड लाइन होता तो वो पॉइंट्स हमको छोड़ दिए जाते, छोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सॉलिड लाइन है, तो ये जो सॉल्यूशन तीनों का जो कॉमन पोर्शन मिला यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी भी क्वेश्चन ऐसे ही है, कहीं कहीं 4 इनइक्वालिटी दे दिया गया है, ठीक है, कहीं 4 है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो 3 ही है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 कि 10 में क्या है, 10 का एक कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हाँ जी, ठीक। करना कुछ नहीं बेटा, सिर्फ क्या करना हमको, थोड़ी सी बात समझनी है। इनइक्वालिटी अगर स्लैग है तो सॉलिड लाइन, अगर स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड लाइन, सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ठीक है, कॉमन रीजन कौन सा होगा, जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, बात पता ही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है 3x + 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 60, और दूसरा इक्वेशन है x + 3y
इज लेस देन आर इक्वल टू 30 और चौथा इसी में x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y दिया गया y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी है? 4। हमने 2 का कर लिया, हमने 3 का कर लिया, हम लोग करेंगे इसका 4। तो सब में पहले चेक करते हैं कैसी इनइक्वालिटी है, स्लैक है, ये भी कैसी है स्लैक है, ये भी कैसी है स्लैक है, ये भी कैसी है स्लैक। यानी जो भी लाइंस हमको मिलेंगे वो कैसी लाइन मिलेंगी? सॉलिड लाइन मिलेंगी। तो सबसे पहले इसके पास फर्स्ट वाले क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम लोग किस फॉर्म में? 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना? 0। इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखेंगे और उस पॉइंट्स को फाइंड करेंगे जिससे हमको लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, रखिए यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा x, ये हमारा है y। ठीक, कम से कम 2 पॉइंट्स निकालते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 बन जा 4, 4 5 बन 20। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना? y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना? 20। ये पॉइंट्स हमको मिल गए, इसको ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या होगा? ऑरिजिन है 0 0। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 तक है ना। थोड़ा इधर करके बनाना है, थोड़ा इधर चल लेते हैं। एक और सन नहीं आएगा तो थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, इससे सारे पॉइंट्स हमारे आ जाए। ये हो गया हमारा x, ये हुआ x डैश। कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। यहाँ आप करते हैं ये, अब हाँ हो रहा। तो ये करते हैं x और ये हमारा x डैश, ये हो गया हमारा y और ये हमारा हो गया y। ठीक, ये पॉइंट हमारा वर्किंग है। यहाँ पर होगा 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20। इधर करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, पहला पॉइंट सबको कहाँ मिलेगा? 0 पर 15। x एक्सिस पर 0 है, y एक्सिस पर कितना है? 15। ये हो गया हमारा 0 एंड 15। दूसरा क्या है? x एक्सिस पर 20 है और y एक्सिस पर कितना है? 0। 20 एंड 0। ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके। ठीक है, थोड़ा कर्वी लीनियर बन गया ना, ऐसे ही बनेगा। चलिए जो भी बना। ठीक, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि इस लाइन का, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन एरिया होगा कौन सा होगा। इसके लिए क्या करते हैं? चेक कहाँ पर चेक करते हैं? 0 0। तो 0 0 पर चेक करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 0 3 × 0 प्लस यहाँ पर रखेंगे 0 4 × 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 60। आ जाएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 60। क्या मिला? ट्रू स्टेटमेंट मिला। यानी जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा? जो सोल्यूशन रीजन होगा वो कौन सा होगा? ये पोर्शन होगा, अंदर वाला। लोअर पोर्शन क्या होगा? इसका सोल्यूशन रीजन हो जाएगा अंदर का पोर्शन, क्योंकि 0 0 इसमें लाई कर रहा है। इसी तरीके से हम सेकेंड इनइक्वालिटी लेते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है?
x प्लस 3y, सेकेंड x प्लस 3y इक्वल टू क्या लिखेंगे 30। x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू आएगा 10 आएगा, 3 10 जा 30 और y इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, अब इसके लिए 30 चाहिए, चलिए समझ लेंगे कहाँ पे जाएगा लाई करेगा। ठीक है, अप्रॉक्स मान लेते हैं तो इसको, लेकिन आप लोग अच्छे से करिएगा। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 30, ये पोर्शन, ये क्या होगा 0 पर हमको मिल गया 10, ये पॉइंट, और 30 पर 0, 30 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर 30। ठीक है, यहाँ कहीं मान लेते हैं 30, मान लेते लेट अस सपोज दैट यहाँ कहीं पे 30, तो जो लाइन जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब इस लाइन का या इस इक्वलिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसको चेक करते हैं। चेक कहाँ पर, 0 0 पर इसको चेक करना है। तो जब 0 0 पर चेक करेंगे तो रखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या रखेंगे 0, और यहाँ पर रखेंगे प्लस 3 × 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 30, क्या आएगा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 30, यानी ये भी क्या है, कोई स्टेटमेंट है, ये भी हमारा 0 0 का ही पोर्शन पिकअप करेगा अंदर है। ठीक है, अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन हो जाएगा पूरा का पूरा पोर्शन होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के अंदर वाला ये पोर्शन पूरा पिकअप करेगा। ठीक है, आगे क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, x नेगेटिव नहीं हो सकता, x नेगेटिव नहीं है, तो x जब नेगेटिव नहीं है तो x इधर भी लाई नहीं कर सकता, इधर भी लाई नहीं कर सकता और इधर भी लाई नहीं कर सकता, यानी कि जो x होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इसका मतलब क्या है कि x पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होगा तो यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा। ये क्लियर हो गया, x कहाँ लाई करेगा, x हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दिया गया y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे, ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखो जो हमारा पहली लाइन बनी थी उसका सॉल्यूशन रीजन ये नीचे का पोर्शन था, दूसरी लाइन जो बनी उसका भी जो सॉल्यूशन रीजन है वो नीचे की पोर्शन है, लेकिन इन दोनों इक्वलिटीज हमको क्या मिला, इन दोनों इक्वलिटीज हमको मिला कि सॉल्यूशन रीजन तो नीचे का ही है, कॉमन पोर्शन ही होगा, लेकिन कौन सा पोर्शन होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो पॉजिटिव में आएगा, और इन तीनों की जो कॉमन पोर्शन है उसी में लाई करेगा। पहले दोनों लाइन का कॉमन पोर्शन यही आया था, अब इन दोनों इनइक्वालिटी से हमको मिल रहा है कि इनका पॉजिटिव रीजन होना चाहिए, पॉजिटिव रीजन जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो होना चाहिए, तो कॉमन रीजन ये हुआ, इसके बाहर हम जा नहीं सकते, इन दोनों की कंडीशन से इसके बाहर भी जा सकते थे, लेकिन ये बधा हुआ कह रहा है कि जो तीनों को चारों इनइक्वालिटी को जो हमारी चारों इनइक्वालिटी उनको सेटिस्फाई करना है, तो इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर ही रहेंगे, लेकिन इन दोनों की कंडीशन से इसके नीचे नहीं जा सकते, यानी कि हमारा रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, इनका जो कॉमन पोर्शन हो जाएगा वो इस पोर्शन को कहेंगे, इस रीजन को कहेंगे, ये जो हमारा कॉमन रीजन होगा यही क्या होगा, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा या ग्राफ होगा। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक, इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आएगा, तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक, यही होगा, ये समझ में आया ना कैसे हुआ, ये दो इनइक्वालिटी हमारे दोनों से हमने सॉल्व किया, दो हमको रीजन मिला, दोनों का लोअर इस लाइन के नीचे का, इस लाइन के नीचे का, लेकिन इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन हुआ जो यहाँ से हुआ, इसके नीचे की सारी वैल्यू दोनों इक्वलिटी से, लेकिन ये दोनों इक्वलिटी ये कह रही है कि x जो है हमारा वो 0 है या तो 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है, जब अगर पॉजिटिव है तो कहाँ लाई करेगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, y भी पॉजिटिव है या 0 के इक्वल है,
अगर ये y 0 है या 0 से बड़ा है तो कहाँ लाई करेगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू नहीं मिल सकती हमको, इन दोनों की कंडीशन से, इन दोनों की कंडीशन है, सारी वैल्यू हमको नहीं मिल सकती। कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है और जो इन दोनों वैल्यू को भी सेटिस्फाई करे। इन दोनों का कॉमन पोर्शन ये और इन दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ लाई कर जाएगा, यहाँ से। यानी कि ये जो पोर्शन होगा यही क्या होगा, इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा या ग्राफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं बेटा, सब इनइक्वालिटी पे डिपेंड है। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, लाइन बनाएंगे, रीजन चेक करेंगे, रीजन हमने चेक कर लिया, उस पोर्शन को ले लेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, चेक करेंगे कौन सा रीजन है, उस रीजन को ले लिया। फिर ऐसे थर्ड से करेंगे, फोर्थ से करेंगे। जहां पर ये कंडीशन आएगी उसको भी हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, पॉजिटिव को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, फोर्थ में करेगा, उसको भी चेक करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में चेक किया ना, तो जो कॉमन पोर्शन होगा, जो कॉमन पार्ट हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इस लीनियर इक्वालिटी सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा और यही इसका ग्राफ हो जाएगा। तो आई होप जो आज का मैटर था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हो सकता है इस एक्सरसाइज में और भी इनइक्वालिटी हो, 5 हो, 6, तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग करते आए वैसे करते जाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए